हेलो पीपल, इट्स अर्चना एंड वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि हम जानते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की है, तो हमने अभी तक एक वीडियो बना चुकी है इस टॉपिक पर, और ये दूसरी वीडियो है जो कि सारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और सारे ही साइकोलॉजी से रिलेटेड एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के बारे में कुछ देखते हैं, कुछ नई चीज़ों को सीखते हैं। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि व्यक्ति क्रोध संवेग की अभिव्यक्ति दो ढंग से करता है। जो क्रोध होती है वह व्यक्ति में दो ढंग से होती है। वह दो ढंग से क्रोध का एक्सप्रेशन करता है, एक इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेस के रूप में तथा दूसरा जो है वह इनहिबिटेड रिस्पॉन्सेस के रूप में करता है। क्या करता है? एक इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेस के रूप में और दूसरा इनहिबिटेड रिस्पॉन्सेस के रूप में क्रोध की अभिव्यक्ति करता है। जब क्रोध की अभिव्यक्ति इम्पल्सिव रिस्पॉन्स के रूप में होती है तो इसे एग्रेशन की संज्ञा दी गई है। जब इम्पल्सिव रूप से व्यक्ति जब इम्पल्सन में आकर है जो क्रोध की अभिव्यक्ति करता है तो वो उसे क्या कहते हैं? एग्रेशन कहते हैं, अर्थात आक्रामकता कहते हैं। बच्चे द्वारा इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेस की अभिव्यक्ति जब दूसरे बच्चों के प्रति की जाती है तो इसे बाह्य दंडात्मक अनुक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? बाह्य दंडात्मक अनुक्रिया यानी एक्सट्राप्यूनेटिव रिस्पॉन्सेस कहते हैं। क्या कहा जा रहा है कि जब कोई बच्चा है वह इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेस की अभिव्यक्ति कोई दूसरे बच्चा पर करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे बाह्य दंडात्मक अनुक्रिया कहा जाता है। और जब इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेस की अभिव्यक्ति बच्चा स्वयं पर करता है, यहाँ पर वह खुद पर जब वह करता है तो इसे क्या कहा जाता है? अदंडात्मक अनुक्रिया कहा जाता है। आत्मदंडात्मक अनुक्रिया मतलब वो खुद पे कर रहा है, इसलिए यह सेल्फ पे किया जा रहा है, इसलिए यह आत्मदंडात्मक अनुक्रिया है। इसी तरह हम क्या देखते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रोध की अभिव्यक्ति जब नियंत्रित रूप से होती है तो उसे इनहिबिटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। जब क्रोध की अभिव्यक्ति है जो नियंत्रित रूप से होती है, जब वह उसमें एक नियंत्रण होता है, यानी जब क्रोध होता है तो उसे व्यक्ति नियंत्रित ढंग से करता है, या नहीं है कि वह तोड़ फोड़ मचा दे। जैसा कि हम एग्रेशन में देखते हैं कि वह बहुत सारे एग्रेसिव बिहेवियर करता है क्रोध में आकर, लेकिन यहाँ पे क्रोध होती है लेकिन वो नियंत्रित रूप से होती है तो इसे इनहिबिटेड रिस्पॉन्स कहते हैं। इनहिबिटेड रिस्पॉन्स को अदंडित व्यवहार भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? इम्प्यूनेटिव बिहेवियर भी कहते हैं। इनहिबिटेड रिस्पॉन्स को अदंडित व्यवहार भी कहते हैं। इसी तरह हम देखें तो हम कुछ और चीज़ों को यहाँ पर देखते हैं, तो वो कौन सी चीज़ है? व्यक्ति के जीवन में अगर डिप्रेशन का कारण कोई अचानक सदमा होता है या ज़िंदगी में होने वाले लगातार डिस्करेजिंग एक्सपीरियंसेस होती है तो इसे रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहा गया है इसे? रिएक्टिव डिप्रेशन। यानी व्यक्ति के जीवन में डिप्रेशन का कारण, जब व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है तो उसका कारण अगर उसके ज़िंदगी में होने वाले लगातार डिस्करेजिंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो हतोत्साहित करने वाले अनुभव होते हैं, या कोई अचानक का सदमा होता है, तो जो ये इस तरह का डिप्रेशन होता है उसे रिएक्टिव डिप्रेशन कहते हैं। फ्राइड के अनुसार न्यूरोटिक एंजाइटी के दो प्रकार हैं। जो न्यूरोटिक एंजाइटी है, फ्राइड ने 3 प्रकार की एंजाइटी की बात की है, जिसमें एक न्यूरोटिक एंजाइटी है। तो वो जो न्यूरोटिक एंजाइटी है उसके 2 प्रकार होते हैं। पहले को फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी कहा गया और दूसरे को बाउंड एंजाइटी कहा गया है। तो ये जो फ्री फ्लोटिंग एंजाइटी है उसमें व्यक्ति को एंजाइटी का संबंध किसी विशेष परिस्थिति से नहीं होता है, इसमें कोई स्पेसिफिक सिचुएशन नहीं होता है। जबकि बाउंड एंजाइटी में व्यक्ति की एंजाइटी किसी विशेष परिस्थिति से संबंधित होती है। इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारी नई नई चीज़ों को सीखा है और आई होप ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो हमें यह उम्मीद है कि आप लोग हैं जो हमारे एफ़र्ट को पसंद कर रहे हैं तो हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर एक सिंगल अपडेट्स आपको मिल सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। टू लर्न मोर वी विल प्रोवाइड यू मोर वीडियोज़ अहेड। थैंक यू वेरी मच।